नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिली दोहरी खुशी। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने दिलाया पहला रजत पदक। हॉकी टीम ने कांसे पर जमाया कब्जा। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। केंद्र सरकार ने आम लोगों से अभियान का हिस्सा बनने का किया आह्वान। राजधानी रांची में जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने गठित की एसआईटी। टीम में 6 आईपीएस अधिकारी शामिल। सिंगापुर की एक कंपनी ने विधायक सरयू राय के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का किया केस। विधायक ने कहा, मुकदमे का देंगे मुंहतोड़ जवाब। और झारखंड आदिवासी महोत्सव आज से राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। दिखेंगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में कल का दिन भारत के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जहां सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर थ्रो करके पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता, वहीं हॉकी टीम ने भारत को चौथा कांस्य पदक दिलाया। गुरुवार को पेरिस ओलंपिक खेलों में पिछले कुछ दिनों से चल रहा पदक का इंतजार खत्म हुआ और भारत को 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो कर पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा का रजत पदक जीता। इस इवेंट का स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके अपने नाम किया। अरशद ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। पुरुष हॉकी में भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। एक रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल्स की बदौलत स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। आकाशवाणी से बात करते हुए हरमनप्रीत सिंह, अमेजिंग गेम। आई थिंक जो हमें अपने आप पे बिलीव था डे 1 से कि हम अच्छा करेंगे इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली जो गोल्ड का सफर था वो नहीं हम कर पाए। बट आई थिंक जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बैक टू बैक जीता है, ये हिस्ट्री है हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। सारे टीम प्लेयर्स की मेहनत है, कोचिंग स्टाफ की जो हम पे इतना काम कर रहे हैं एंड ये प्लेयर इतना जो ट्रस्ट रख रहे हैं एक दूसरे पे। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक के साथ गोलकीपर पीआर श्रीजेश को विदाई दी। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक का मुकाबला नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच हुआ। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। इस बीच हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 7.5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए। इस बार भी 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके। राजधानी रांची में जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया कि एसआईटी में 6 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि एसआईटी जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर या बल प्रयोग कर गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण से संबंधित मामले की जांच करेगी। कोडरमा जिले में पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के साथ आधारभूत संरचनाओं में बदलाव की कार्ययोजना तैयार की गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के पर्यटन स्थलों के आधारभूत संरचनाओं में बदलाव के साथ साथ सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत जिले के चंचला धाम के रास्ते की मरम्मतीकरण के अलावे धाम के आसपास पेयजल और पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावे तिलैया डैम का नवीनीकरण किया जाएगा। जिले के जवाहर घाटी में भी पर्यटकीय विकास को लेकर योजनाएं तैयार की गई है। इसे लेकर झील रेस्टोरेंट के समीप एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिंगापुर की एक कंपनी ने विधायक सरयू राय के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। इस सिलसिले में कंपनी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराई है। कंपनी का आरोप है कि श्री राय बिना किसी ठोस आधार के कंपनी के खिलाफ विवादित बयान देते आए हैं। इससे कंपनी की छवि धूमिल हुई है और उसे आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। इस बीच विधायक सरयू राय ने कहा है कि वे इस मुकदमे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर आज से 2 दिवसीय झारखंड महोत्सव की शुरुआत हो रही है। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में इसे लेकर व्यापक तैयारी की गई है। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बार यह महोत्सव कई मायनों में अनोखा होगा। इसमें समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां दिखेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दूसरे राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देने को तैयार हैं। TRI उत्तर प्रदेश की ओर से झारखंड आदिवासी महोत्सव में हम लोग प्रतिभाग करने आए हैं। हमारी टीम, हमारी दल शहर नीति की प्रस्तुति करेगी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं झारखंड सरकार को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के अवसर पर हार्दिक सेवाजोहार करता हूं कि इस तरह के आयोजन करके आदिवासी समाज की दुर्लभ नृत्य की प्रस्तुति के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, और जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और हम अपने आदिवासी नृत्य शैला नृत्य के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश की विशेष झलकियां गोंड आदिवासियों से प्रस्तुत करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने आदिवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। खूंटी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह दिवस आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित रखने का संदेश देता है। जनजातियों के विकास के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये प्रदेश खुशहाल प्रदेश बने, हमारे यहाँ के अधिकारियों को, आदिवासियों को अपना अधिकार मिले, हमारा जल जंगल जमीन बचे, हमारा जल जंगल जमीन में हमारा उस जल जंगल जमीन में जो अधिकार आदिवासियों को रहा है वो आदिवासियों को मिले। उस अधिकार में चाहे वो सिंथिक हो या स्पेटी एक्ट हो, उसमें किसी तरह का भी कोई डिसीजन। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पेरिस ओलंपिक में भारत को एक साथ मिले 2 पदक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है सबसे पदकदार दिन। हिंदुस्तान की सुर्खी है नीरज के भाले से भारत को चांदी। दैनिक जागरण लिखता है चांदी सा नीरज, कांसे सी हॉकी। इधर प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है अगली सरकार में हर घर तक 1 लाख रुपए पहुंचाने का फॉर्मूला तैयार। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है हो जाएं सावधान, 20 राज्यों में जमकर बरसेंगे बदरा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पेरिस ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिली दोहरी खुशी। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने दिलाया पहला रजत पदक। हॉकी टीम ने कांसे पर जमाया कब्जा। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। केंद्र सरकार ने आम लोगों से अभियान का हिस्सा बनने का किया आह्वान। राजधानी रांची में जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने गठित की SIT। टीम में 6 IPS अधिकारी शामिल। सिंगापुर की एक कंपनी ने विधायक सरयू राय के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का किया केस। विधायक ने कहा मुकदमे का देंगे मुंहतोड़ जवाब। और झारखंड आदिवासी महोत्सव आज से राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।